हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। यूनिसेम एग्रीटेक लिमिटेड गाइस अपकमिंग आईपीओ आज के दिन ओपन हो रहा है। जानेंगे कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करें या फिर फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहिए, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आईपीओ जो 10 दिसंबर आज के दिन ओपन हो रहा है, 12 दिसंबर क्लोज किया जाएगा। 3 डे आईपीओ 5 रुपीज का, फेस वैल्यू 63 टू 65 रुपीज पर शेयर की, प्राइस बैंड 2000 शेयर्स के, लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल, आईपीओ बुक बिल्ड आईपीओ है, बीएसई एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्टिंग होने जा रहा है। इशू साइज है 21.4 करोड़ का, 33 लाख शेयर्स का इशू किया गया है। मार्केट मेकर है एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज। और पब्लिक यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, इस कंपनी के जो मार्केट कैप होगा 73.6 करोड़ के अराउंड होगा मार्केट कैप। अलॉटमेंट डेट 15 दिसंबर का, 16 दिसंबर को रिफंड रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डिमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। 17 दिसंबर का लिस्टिंग डेट रखा गया है। ऑफर दिया गया क्यूआईबी, एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे, ऑलरेडी एलोकेट हो चुका है 18.9%, बिग एचएनआई 14.3%, रिटेल में 33.3% का। एंकर से 6.1 करोड़ का फंड रेज कर चुका है। इंडिविजुअल रिटेल ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 4000 शेयर्स में 2.6 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 3.9 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 7 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.1 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 8 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10.4 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। अगर हम बात करें इस कंपनी के जीएमपी को लेकर, तो कंपनी का जो जीएमपी ट्रेड कर रहा है 0 रुपीज का, विच मीन कंपनी या तो फ्लैट या तो डिस्काउंट लिस्टिंग कर सकता है। बिजनेस 2016 में फाउंड किया गया था सितंबर में, जो कि लगभग कंपनी जो है डेवलपमेंट, प्रोसेसिंग और सेल्स जो है इसमें स्पेशलाइज है। वेजिटेबल, फ्लावर, फील्ड क्रॉप्स के सीड्स को सेल, डेवलपमेंट, प्रोसेसिंग में कंपनी जो है एम्प्लॉय कर रहा है, किया है कन्वेंशनल ब्रीडिंग टेक्निक्स का, जिससे हाइब्रिड सीड्स को प्रोड्यूस कर सके, जिससे यील्ड्स जो इंक्रीज हो रहा है, सुपेरियर क्वालिटी इंक्रीज हो रहा है, और इससे ऑफर करता है, जिससे रेसिस्टेंस जो है पेस्ट और डिजीज के ऊपर, अगर नेचुरल वेराइटीज के से रिलेटिव में, तो ये इनहेंस कर रहा है, रेसिस्टेंस इनहेंस कर रहा है। कंपनी का फोकस है हाइब्रिड सीड्स पर डेवलप करना, और जो कि सिलेक्ट करता है बेस्ट ट्रेड्स का, जिससे फाउंडेशन सीड्स को प्रोड्यूस कर सके। उसके बाद मल्टीप्लाई करता है कमर्शियल सीड्स में फार्मिंग के लिए। और ये सीड्स जैसे डिजाइन किया गया है डिफरेंट एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस को सूट करने के लिए, जिसमें इंक्लूड वाटर अवेलेबिलिटी, सॉइल टाइप, क्रॉप ड्यूरेशन। और लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए कंपनी जो है ना सीड ग्रोवर्स के साथ काम करता है, एग्रीमेंट और मॉनिटर के अंडर, एग्रीमेंट के अंडर, जिससे मॉनिटर कर सके उनके फील्ड्स को प्रॉपर प्रैक्टिसेस को इंश्योर करने के लिए। हार्वेस्टिंग के बाद जो है सीड्स जो है सो जाता है स्ट्रिक्ट क्वालिटी चेक्स के थ्रू, जो है सो जाता है प्रोसेस होने से पहले इनके फैसिलिटी रानी बेनूर कर्नाटक में। और ये प्रोसेस्ड सीड्स जो होता है ना, ये पैक किया जाता है, जिससे सप्लाई करता है डीलर्स को अलग अलग स्टेट्स में। और 8 ईयर्स से भी ज्यादा ऑपरेशंस का प्लस 20 ईयर्स से भी ज्यादा कंबाइंड प्रमोटर एक्सपीरियंस के साथ कंपनी जो है कमिटेड है फार्मर्स को प्रोवाइड हाई क्वालिटी हाइब्रिड सीड्स को प्रोवाइड करना। और R&D का टीम है ब्रीडर्स का, और स्टाफ कंटिन्यूअसली काम कर रहा है इनके इनोवेशंस पर, इसके इनोवेशंस पर, जिससे एग्रीकल्चर के जो नीड जो ग्रो कर रहा है उसको मीट करने के लिए। इसी डेटा के अकॉर्डिंग 30 सितंबर के अकॉर्डिंग 166 ऑन रोल एम्प्लॉइज, 131 कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज कंपनी में थे। तो बहरहाल अगर हम बिजनेस की बात करेंगे, तो कंपनी का जो बिजनेस है ना, ये हाईली कॉम्पिटिटिव फ्रैगमेंटेड सेगमेंट में बिजनेस कर रहा है, प्लस स्मॉल पेड अप इक्विटी कैपिटल, जो कि पोस्ट आईपीओ इंडिकेट कर रहा है मेन बोर्ड में माइग्रेशन के लिए लंबा टाइम ले सकता है। और अगर हम बात करेंगे इस कंपनी को फाइनेंशियल को लेकर, तो एसेट्स है 62.5 करोड़ का, नेटवर्थ 13 करोड़ का, रिजर्व 9.1 करोड़ का, डेट है 25.4 करोड़ का। रेवेन्यू प्रॉफिट की बात करेंगे तो 23 में 47 करोड़ का रेवेन्यू, 1.3 करोड़ का प्रॉफिट, 24 में 61 करोड़ का रेवेन्यू, 2 करोड़ का प्रॉफिट, 25 में 69 करोड़ का रेवेन्यू, 4 करोड़ का प्रॉफिट, फर्स्ट हाफ में 51.3 करोड़ का रेवेन्यू, 3.5 करोड़ का प्रॉफिट, 25 में 13% रेवेन्यू इंक्रीज का, 98% प्रॉफिट इंक्रीज किया। वहीं ROE है 57.3%, ROCE 38.89% का, डेट इक्विटी 1.2 टाइम, RONW 44.5%, PAT EBITDA मार्जिन 6.2 और 10.3% का है। PB और P रेशियो अगर बात करेंगे तो 5.4 और लगभग अगर देखा 12.2 टाइम का। प्रोमोटर है HN देव कुमार, BH देव सिंह नाइक, धर्मेंद्र H गौड़ा और रामलिंगम वेंकटराम, अनिल KN इसके प्रोमोटर। प्री इशू होल्डिंग 100%, पोस्ट 70.9% का होल्डिंग देखने को मिल जाएगा। तो ओवरऑल अगर हम स्वॉट की अगर हम बात करें आगे, स्वॉट की अगर उससे पहले हम इसके कंपनी के कॉम्पिटिटर की कंपेयर करते हैं, विश्वास एग्री सीड्स, अपसर्ज सीड्स ऑफ एग्रीकल्चर लिमिटेड, धनलक्ष्मी क्रॉप साइंस लिमिटेड इसके कॉम्पिटिटर है।
स्वॉट में अगर देखिएगा तो ये कंपनी जो है ना डेवलप जो और सेल जो करता है हाइब्रिड सीड्स का एक बिजनेस मॉडल है, जिसमें कंबाइन है इन हाउस R&D सीड प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के साथ, जिससे हाइयर यील्ड और क्लाइमेट रेसिलिएंट प्रोडक्ट्स को डिलीवर करने में हेल्प करती है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में जो है स्टेबल ग्रोथ देखने को मिल रहा है। रिटर्न्स जो है मेट्रिक्स पर बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है। ROE ROC रिलेटिवली बहुत स्ट्रांग है अगर स्मॉल SME के लिए कंपेयर करें तो, जो कि लेवल एग्रीटेक फर्म्स के लिए। और IPO प्रोसीड से ऑब्जेक्टिव क्या है, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बैंक बोरोइंग्स को रिपे करेगा, जिससे बैलेंस शीट को स्ट्रेंथन करेगा, स्केल अप को जो है सो सपोर्ट करेगा। वीकनेस में SME IPO होने के कारण जो स्केल है कम बहुत ही स्मॉल है लार्ज एग्रो सीड इंडस्ट्री से पीयर से कंपेयर करें तो, जो कि इसके बार्गेनिंग पावर को, डिस्ट्रीब्यूशन रीच को और रिसोर्स क्वेश्चन को जो है लिमिटेड कर सकता है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट होगा 4000 शेयर्स के लॉट साइज का, जो कि सिग्निफिकेंट अमाउंट चाहिए होगा, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया इसके ऑफर साइज में, और जिससे स्मॉल इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन को लिमिटेड कर सकता है। बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी जो है वल्नरेबल है कल्चर सेक्टर रिस्क में, जैसे मॉनसून वेरिएबिलिटी, इनपुट कॉस्ट, इन्फ्लेशन, रेगुलेटरी चेंज अगर होता है एग्रीकल्चर सीड प्राइसिंग में या डिमांड फ्लक्चुएशन में। प्लस डिपेंडेंस जो है R&D के सक्सेसफुल पर है, वैरायटी एक्सेप्टेबिलिटी पर। अगर सीड क्वालिटी या यील्ड एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं करता, ब्रांड क्रेडिबिलिटी को मीट नहीं करता, जिससे स्केल ऑफर सफर कर सकता है। अपॉर्चुनिटीज में अगर देखिएगा तो हाइब्रिड और हाई यील्ड सीड्स का पूरे इंडिया में जिसको डिमांड बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, और फार्मर्स जो बेटर यील्ड्स और क्लाइमेट रेसिलिएंट क्रॉप्स को जो मांग कर रहे हैं, जिससे मार्केट पोटेंशियल जो है यूनिसेम एग्रीटेक का मार्केट के लिए मार्केट पोजीशन को एक्सपैंड कर सकती है। और पोटेंशियल है प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को एक्सपैंड करने में, नए सीड वैरायटीज, क्रॉप, पॉसिबली एक्सपोर्ट मार्केट्स में, जिससे सीड डेवलपमेंट कैपेबिलिटीज को एग्जिस्टिंग एक्सपीरियंस को दे रही है। और बैलेंस शीट जो है पोस्ट IPO इंप्रूव होगा, क्योंकि वर्किंग कैपिटल फंडिंग करेगा, डेट रिपेमेंट करेगा, जिससे स्केलिंग प्रोडक्शन को अलाउ करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को एक्सपैंड करेगा, R&D इन्वेस्टमेंट को बेटर करेगी। और अवेयरनेस इंस्टीट्यूशनलाइजेशन जो है एग्रीकल्चर में, जो कि इम्प्रूव्ड सीड्स का यूज और फर्टिलाइजर्स का यूज और क्वालिटी इनपुट का यूज, जो कि शिफ्ट अवेयरनेस जो सो इंक्रीज कर रहा है, जिससे अनऑर्गेनाइज्ड से ऑर्गेनाइज्ड सीड सप्लायर्स पर शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है। जिस यूनिसेन जैसी कंपनीज के लिए जो कि हाइब्रिड सीड ऑफर करता है, इनके लिए बेनिफिट हो सकता है। थ्रेट में अगर देखिए तो एग्रीकल्चरल रिस्क है, जिससे डिमांड को रिड्यूस कर सकता है, और सीड बिजनेस जो है अनप्रेडिक्टेबली जो है सो इम्पैक्ट कर सकता है। स्ट्रॉन्ग कंपटीशन है लार्जर सीड कंपनीज और वेल एस्टैब्लिश्ड एग्रो प्लेयर्स है, जो कि प्राइसिंग प्रेशर को लीड कर सकता है, मार्केट शेयर को चैलेंजेस कर सकता है। इनपुट कॉस्ट रिस्क है, जो कि मार्जिन को स्मॉल स्केल फर्म होने के लिए स्क्वीज कर सकता है, और स्मॉल SME फर्म होने के कारण बिजनेस और स्टॉक परफॉर्मेंस भी जो बहुत ज्यादा वोलेटाइल हो सकता है। इन्वेस्टर रिस्क बहुत ज्यादा हाइयर है अगर कंपेयर के लार्ज कैप स्टेबल एग्री के बिजनेस से फर्म से अगर कंपेयर करें तो। वहीं अगर हम अब यहाँ पीयर सेक्टर कॉन्टेक्स्ट अगर देखा जाए तो लार्ज स्टैब्लिश्ड सीड एग्रो कंपनी से कंपेयर करें तो कंपनी जो है ना, ये जो यूनिसेम है, स्मॉल और अर्ली है इस स्केल में। इसका मतलब है कि हायर ग्रोथ पोटेंशियल है, लेकिन हायर रिस्क भी। जितना ज्यादा हायर ग्रोथ पोटेंशियल होगा, उतना ज्यादा हायर रिस्क भी होगा। SME लेवल एग्रीटेक सीड फर्म्स के अंदर अगर देखा जाए तो रिसेंट प्रॉफिटेबिलिटी और कंसिस्टेंट ग्रोथ जो है एक रिलेटिव एडवांटेज मिल रहा है, लेकिन सस्टेनेबिलिटी जो है डिपेंड करता है एग्जीक्यूशन, सीड एक्सेप्टेंस पर, जो कि मार्केट में किया जाएगा, और डिस्ट्रीब्यूशन के स्केलिंग पर। और इन्वेस्टर के लिए कहा जाए ये IPO जो है ना, ये मॉडरेट टू हाई रिस्क है, पोटेंशियली हाई रिवॉर्ड अपॉर्चुनिटी है एग्रीटेक या सीड सेक्टर में। अगर एग्रीकल्चर डिमांड अभी भी स्टेबल होता है आगे भी, तो गाइस ऑपरेशंस को स्केल कर सकता है, अगर जिससे अपसाइड देखने को मिल सकता है। अदरवाइज सेक्टर वोलेटिलिटी की और साइज कांस्टेंट के कारण गाइस एक रिस्क जो है पोजीशन कर रहा है, तो गाइस कुछ रिस्की पॉइंट भी है। बाकी अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव का, तो ऑब्जेक्टिव मैंने आपको ऑलरेडी बताया कंपनी के शॉर्ट में। और देखिए ओवरऑल जो है ना, ये बहुत रिस्की IPO होता है गाइस। अगर आप इसमें रिस्क लेना चाहते हो तो रिस्क नहीं अप्लाई कर सकते हैं, आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। GMP कंपनी का जीरो बिच का, विच मींस कंपनी फ्लैट या तो डिस्काउंट लिस्टिंग कर सकता है। बाकी फाइनल डिसीजन रिस्क पर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।